नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यानुचरितं राजन् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं च वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्य उनका भगवान श्री राम का अनुचरित लीला राजन हे महाराज परीक्षित मुनियों द्वारा श्री वाल्मीकि आदि मुनियों द्वारा तत्वदर्शी भी जिन्होंने भगवत तत्व को ठीक से समझा है उनके द्वारा श्रुतम सुना हुआ वर्णितम और वर्णन किया हुआ त्वया आपके द्वारा सीता पते है श्री सीता जी के पति श्री राम के मुहु अनेकों बार। हे महाराज परीक्षित सीतापति भगवान राम के अनुचरित का तत्वदर्शी मुनियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है और आपने बारंबार उसे सुना है, इसलिए मैं संक्षेप में उसका वर्णन करता हूँ। अजन्मा श्री भगवान के जन्म का दिन आ रहा है, श्री राम नवमी। तो इस अवसर पर भगवान श्री राम की कथा का आयोजन है। जिस श्लोक की आवृत्ति की गई यह श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव जी ये कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाएं विस्तार से हैं, पर कुछ अध्यायों में भगवान श्री राम की भी कथा है। वैसे मैं तो भागवतम ही पढ़ता हूँ और भागवत की कथा कहता हूँ। रामायण बचपन में बहुत पढ़ा था, लेकिन इस समय प्रायः अवसर नहीं मिलता है। पर फिर भी भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके मैं उनकी लीला कथा कुछ कहने का प्रयास करूंगा। यह नगर जिसका पहले नाम पाटलिपुत्र था, उसके संक्षेप में पटना कहा जाता है। यह परम पावनी श्री गंगा जी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ अनेक महान पुरुषों ने निवास किया है और स्वयं भगवान भी श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए हैं और इस भूमि को कृतार्थ किए। हमें भी अवसर मिलता है गंगा जी के तट पर कथा कहने का। अभी अभी कानपुर में कथा पूरा करके हम लोग आए हैं। तो कानपुर, पटना और हरिद्वार इस वर्ष में 3 बार गंगा जी की शरण में कथा कहने को मिल रहा है। और एक और खुशी की बात है कि इस पटना में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत का यह सेंटर, यह केंद्र विकासशील है, धीरे धीरे विकास कर रहा है। इस सेंटर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में
बहुत जानकारी मिलती है और जीवन का उद्देश्य सफल होता है। तो मां गंगा के पद्मों में मैं बारंबार प्रणाम करके भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ करना चाहता हूं और आप सभी श्रोता बंधुओं को परम धन्यवाद देता हूं कि आप आए यहां। वैसे श्री राम कथा कहने का मेरा अभ्यास नहीं है बिल्कुल, और फिर भी रुचि है कहने की, इसलिए भगवान श्री राम से मैं भीख मांगता हूं कि वे हमारी वाणी को अलंकृत करें, जिससे मैं उनके कुछ गुणों का वर्णन कर सकूं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तत्वदर्शी मुनिजन भगवान श्री राम का बहुत वर्णन किए। मुनि भी तत्वदर्शी भी भूरी वर्णितम, बहुत वर्णन हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो सैकड़ों करोड़ है, शतकोटि। और स्वर्ग में बहुत अधिक रामायण है कई श्लोकों में। जैसे यहाँ पर महाभारत 1 लाख श्लोक का है, तो स्वर्ग में 100 लाख श्लोक का है, 1 करोड़ श्लोक का महाभारत। ऐसा सब लिखा गया है शास्त्र में, क्योंकि देवताओं के यहाँ भगवान की चर्चा के अलावा और कुछ नहीं होता है। भगवान का गुण गाया जाता है, भगवान की कथाएं होती हैं। जहां वहां पर कोई भी अखबार निकलता है कुछ भी, तो केवल भगवान की कथा रहती है, इधर ऐसा जाल नहीं रहता है। चोरी, हत्या, विनाश, क्या क्या यही निकलता रहता है अखबार में। स्वर्ग में इस तरह का न्यूज नहीं आता। तो सदाचारी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, सत्वगुण में रहते हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम की लीलाओं का बहुत वर्णन किया है। वर्णन करने वालों में इस पृथ्वी पर वाल्मीकि मुनि सबसे श्रेष्ठ, और उनके चरण चिन्ह पर चलकर अनेक महान पुरुषों ने भगवान का गुण गाया है, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान बहुत ऊंचा है। तो भगवान श्री राम की कथाएं तो ऐसे बहुत अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और अनेक प्रकार से साधु संत से गाते हैं। तो मैं यहाँ इसे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण कृपा प्रभु के सुझाव से भगवान श्री राम की कथा कह रहा हूं, और जो भी त्रुटि हो उसके लिए आप सब क्षमा करेंगे। भगवान श्री राम की कथाएं जन्म से ही बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी लीलाएं, परंतु फिर भी आचार्यों ने, साधु संतों ने वन गमन से ही उनकी लीला का प्रारंभ किया है विस्तार से। एक श्लोक में कहते आदौ राम तपो वनादि गमन। आदौ का आदि में रामायण में क्या है, राम तपो वनादि गमन। श्री राम तपोवन गए, उस कथा को हम यहां प्रारंभ करना चाहते हैं। वंदना में कहा गया है कि भगवान श्री राम आनंद की मूर्ति है, आनंद घन है। सर्वदा उनके मुख पर मुस्कान रहती है, सदा आनंद छाया रहता है, क्योंकि आनंद घन है। हम लोगों के शरीर जैसा उनके शरीर में 5 भौतिक वस्तु नहीं है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब चीज नहीं है। वो आनंद है, नख से सिख तक केवल आनंद ही आनंद है उनमें। वंदना में ग्रंथकार कहते हैं प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः।
मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मैं कामना करता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ की, श्री राम की मुखाम्बुज श्री, मुख कमल की सुंदरता, प्रसन्नता सदा मेरे हृदय में सुंदर मंगल का दान करे। मंजुल मंगल प्रदान। मंगल का अर्थ है साफल्य, सुख है, और मंजुल का अर्थ है सुंदर। सुंदर मंगल का दान करे। भगवान श्री राम को जब सुनाया गया कि कल आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, इस समाचार को सुनकर श्री राम को प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता या न गताभिषेकता, प्रसन्नता न गता। भगवान की मुखाम्बुज श्री खिली नहीं, जैसे हमेशा रहती है वैसे ही रह गई। अभिषेक की, राज्य तिलक की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न नहीं हुए, और वनवास की सूचना मिली दूसरे ही दिन वन में जाने का, तो इससे वो मुरझाए नहीं। उनकी मुखाम्बुज श्री मुरझाई नहीं। राज्य प्राप्ति की बात सुनकर के खिली नहीं, और वन में जाने की बात सुनकर के मुरझाई नहीं। ऐसी मुखाम्बुज श्री रघुनाथ की सदा मुझे सुंदर मंगल का दान करे। यहां से प्रारंभ करते हैं कि भगवान श्री राम जब विवाह करके आए तो दिन प्रतिदिन चारों तरफ उत्सव होता था अयोध्या में। सब जगह उत्सव और म्यूजिक और बाजे बज रहे थे, बहुत अच्छा, सब लोग आनंद में थे। जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। आनंद ही आनंद छा गया। चारों भाइयों का विवाह एक ही समय हुआ और एक ही गांव में हुआ, जनकपुर में, महाराज जनक के यहाँ। तो विवाह करके आए तो बहुत आनंद छा गया, मंगल मोद छा गया। भुवन चारि दस भूधर भारी, बरसहि सुकृत मेघ सुखवारी। ये 14 भुवन, इस पूरे ब्रह्मांड को जब जोन में बांटा जाता है तो कहते 14 भुवन एक ब्रह्मांड में। तो 14 भुवनों में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। बड़े बड़े देवता और पाताल आदि में तो दैत्य, सर्प वगैरह रहते हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं। ये 14 भुवन में उल्लास छा गया राम के विवाह करके घर आने पर। 14 भुवन एक बड़े बड़े पर्वत के समान थे, और जो पुण्य थे वही बड़े बड़े मेघ छाए थे, और मेघ वर्षा कर रहे थे। सुकृत मेघ वर्षहि सुखवारी। पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे थे 14 भुवन में। इसका अर्थ है कि चारों तरफ लोग पुण्य में लगे हुए थे और सुख भोग रहे थे, आनंद में थे। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। और जितनी भी रिद्धि है, सफलता और सिद्धि सफलता, और इसे रिद्धि का अर्थ होता है समृद्धि सब प्रकार की, और संपत्ति का अर्थ है किसी भी वस्तु का अपने वास्तविक स्वरूप में हो जाना। तो रिद्धि, सिद्धि और संपत्ति रूपी सुंदर नदियां सब बह बह करके अयोध्या रूपी अम्बुधि में आ गए। अयोध्या मानो एक समुद्र के समान था, जिसमें सारी रिद्धि सिद्धि सफलता आ रही है, सुख आ रहा है। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति,
और अयोध्या के जो भी नर नारी थे वही सुंदर कोटि के मणि जैसे थे, सभी अत्यंत पवित्र और अमूल्य रत्न के समान और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लोग थे अयोध्या के। सभी बहुत सुंदर पवित्र। कहीं न जाई कछ नगर विभूति, जनु इतनी विरंज करतूती। कहा नहीं जा सकता कि अयोध्या में कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है। लगता था कि ब्रह्मा के पास बस इतनी ही संपत्ति है, इससे बढ़कर के नहीं, वो सब भर दिया अयोध्या में। भगवान जहां जन्मे हैं और जहां वे इस तरह बाल लीला कर रहे हैं, विवाह की लीला किए और सीता जी के साथ आ गए, तो साक्षात लक्ष्मी घर में आई हैं और लक्ष्मीपति भगवान है। इसीलिए अयोध्या में सुख संपत्ति धन आदि बहुत बढ़ गया। कहीं न जाई कछ नगर विभूति, जनु इतनी विरंच करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। वहां सब लोग और सब प्रकार से सुखी थे। सुख में सबसे बड़ा कारण क्या था? भगवान श्री राम के परम सुंदर मुख को देखते रहते थे। वह मुख है चंद्रमा के समान सुंदर, यह चंद्रमा से भी बढ़ करके सुंदर था। रामचंद्र के मुख चंद्र को निहार रहे। भगवान श्री राम स्वयं ही एक चंद्रमा है और उनमें जो मुख है उनका वो भी एक चंद्रमा है। रामचंद्र के मुख चंद्र को देखते रहते थे, ये सबसे बड़ा सुख है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जब मथुरा में आए, कंस का वध कर दिए, उस वक्त पढ़ने गए उज्जैन, वहां से पढ़ करके मथुरा में आए। मथुरा के लोग भगवान श्री कृष्ण का मुख देख देख करके बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जो बूढ़े हो गए थे वे लोग भी भगवान श्री कृष्ण का मुख देखकर बिल्कुल युवक हो गए। यह भावात्मक बात नहीं कही जा रही है, ये प्रैक्टिकल बात है। भगवान के मुख को देखकर वृद्ध भी युवक हो गए और अति बलवान हो गए। शरीर में बहुत ताकत बढ़ गई और बुढ़ापा दूर हो गई, युवक हो गए। भगवान श्री कृष्ण का मुखाम्बुज पी पी करके आंखों से पी रहे थे। इतना आनंद है भगवान को देखने में कि कोई दुख नहीं रह जाता। तो अयोध्या का सबसे बड़ा सुख था कि भगवान श्री राम का मुख कमल देख करके, मुख चंद्र देख करके, और सभी लोग सब लोग सब तरह से सुखी थे। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। यदि सौभाग्य से भगवान श्री राम फिर से इस पृथ्वी पर घूमने लगे तो उनको देख करके ही सारा दुख समाप्त हो जाएगा, सब लोग सुखी हो जाएंगे। बहुत लोग कोशिश करते थे, कहते थे कि भारत में राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। तो तभी राम राज्य होगा ना जब राम आएंगे। तो राम राज्य बनाने के लिए पहले राम को लाना चाहिए, तब राम राज्य आ जाएगा। बट आजकल के लोग राम राज्य चाहते हैं बट विदाउट राम, बिना राम के राम राज्य चाहते हैं। तो कैसे होगा राम राज्य? रावण राज्य भले हो जाएगा, राम राज्य कैसे होगा? तो राम राज्य कायम करना है, सबको सुखी करना है, सबको आनंद में डुबाना है, सफल करना है, तो भगवान श्री राम को लाना चाहिए। भगवान श्री राम कलयुग में नाम के रूप में आते हैं। नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं, ऐसा कहा गया है। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। यदि कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है
अपने जीवन के समस्त कष्टों को मिटाना चाहता है तो चाहिए कि वो भगवान का नाम बोले और कान से सुने, क्योंकि भगवान का नाम भगवान के समान है। कोई भेद नहीं है भगवान में और भगवान के नाम में। तो इस प्रकार अयोध्या के सब लोग सुखी थे। अयोध्या नगर के ही नहीं, अयोध्या राज्य के, कौशल देश के सभी लोग इस तरह से सुखी थे। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते 14 भुवन में लोग सुखी थे। वे लोग क्यों सुखी थे? भगवान का यश गा करके। और अयोध्या के लोग सुखी थे भगवान का मुख कमल निहार करके, मुख की छवि देख करके। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। और माताएं बहुत सुखी थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और अन्य भी माताएं जो श्री राम को पुत्र भाव से मानती थी, उनको यहां मां कहा गया है। तो माताएं अपने सखियों के साथ बहुत सुखी थी और उनके मनोरथ की लता फली थी। कोई व्यक्ति लता रोपण करे और बहुत आशा रखे कि एक दिन लता फलेगी, तो वह लता एक दिन फली, मनोरथ की लता। श्री राम का विवाह हो गया, और भी भाइयों का विवाह हो गया और पुत्र वधुएं घर में आई। इसको देख करके माताओं को बहुत सुख हुआ। इस लोक में भी हम लोग समझ सकते हैं, एक मां को बहुत खुशी होती है जब उसके पुत्र का विवाह होता है। वो मनोरथ करती है कब विवाह होगा, किसी अच्छे लड़के से, अच्छे घर में, अच्छी लड़की से, अच्छे घर में विवाह होगा, तो बहुत खुशी होती है उसे। ऐसे श्लोक में सहज ही विवाह होना एक बहुत बड़ा यज्ञ मंगल माना जाता है। चाहे लड़की का विवाह हो, चाहे लड़के का विवाह हो, बहुत प्रसन्नता होती है मां को। माताएं बहुत प्रसन्न थी और सब जगह क्या चर्चा होती थी अयोध्या में और कौशल देश में, सब जगह, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित हो ही देख सुनिराव। सब जगह ये चर्चा होती थी। तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होते थे जब राम के रूप, गुण, शील और स्वभाव की कथाएं होती थी। कोई उनसे आकर के वर्णन करता था कि राम कितना सुंदर है, तो राम के सौंदर्य की बात सुनकर और गुण और गुणानुवाद, उनके अनेक गुण हैं जैसे कृपालुता आदि गुण। तो श्री राम के रूप, गुण, शील, शील का अर्थ है बड़ों के प्रति नम्र रहना, इसको शील कहा गया है शास्त्रों में, शील। और शील का एक और भी अर्थ है, समान लोगों से मित्रता का व्यवहार करना, बड़े लोगों के प्रति नम्र रहना और अपने से आयु में, विद्या में या जाति में किसी तरह से भी कोई छोटे हैं तो उनसे स्नेह करना, उन पर कृपा करना, इसको शील कहा गया है शास्त्र में। अपने से छोटे से स्नेह करना चाहिए और अपने से समान वाले से मित्रता करनी चाहिए, स्पर्धा नहीं, और बड़े लोगों के प्रति नम्र रहना चाहिए, इसको शील कहते हैं। भगवान श्री राम तो शील निधान है। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ। ऐसा कहा गया है कि प्रेम करना और नियमों का पालन करना, नीति से चलना, परमार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ होता है आत्महित और जनता का हित, जीवों का हित। इस विषय में श्री राम से बढ़कर के कोई नहीं है। कौन राम समझान जथारथ, जितना श्री राम जानते हैं यथार्थ में उतने कोई नहीं जानता। तो राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती थी राम का गुण सुन करके, रूप सुन करके, देख करके। सबके उरय अभिलाष ऐसा कहीं मनाई महेश, आप अछत जुवराज पद
राम ही देव नरेश। सबके मन में यही अभिलाषा थी, सभी भगवान शिव से यही प्रार्थना करते थे कि राजा दशरथ अपनी जिंदगी में ही राम का राज्याभिषेक कर दे। महाराज दशरथ चौथे पद में पहुंच चुके थे, तो सबके मन में अभिलाषा हो रही थी कि राम को राजपद दे दिया जाए। राजा अपने समय में ही बहुत बड़ा उत्सव करे, फेस्टिवल करे और श्री राम को तिलक दे दिया जाए। तो सभी मनाते थे शिव जी से। एक समय की बात है, राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ और अन्य भी बड़े बड़े जो लोग थे, राजा के साथ जैसे सेनापति, कोषाध्यक्ष या अनेक मंत्री रहते हैं, तो इस तरह से महाराज दशरथ बैठे थे सभा में। एक समय सब सहित समाज राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा में बैठे थे। तो राजसभा का अर्थ ही है राजा बैठा है तो उसके मंत्री आदि बैठे हैं, सलाहकार बैठे। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजस्वनी अति उत्साह। महाराज दशरथ समस्त पुण्यों के धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो राजसभा में श्री राम की चर्चा हो रही थी, तो श्री राम के सुजस को सुनकर महाराज दशरथ को बहुत उत्साह हो रहा था, बहुत आनंद में थे। और उनके गुणों का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नृपसब रहा कृपा अभिलाष लोकप कर ही प्रीति रुख राग। महाराज दशरथ का ऐसा प्रभाव था कि इस पृथ्वी के जितने भी राजा थे वे सब दशरथ जी के कृपा की अभिलाषा करते थे। महाराज दशरथ हम पर कृपा करें। और इंद्र आदि लोकपाल ये सब दशरथ जी का रुख देख करके काम करते थे, अर्थात उनके अनुगामी। त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाही। तीनों लोकों में और तीनों काल में महाराज दशरथ के समान महासौभाग्यवान कोई नहीं। ये बात वास्तव में सत्य है। एक से एक फॉर्चुनेट व्यक्ति होते हैं, किसी कारण से वो सोचते हैं कि हम सौभाग्यशाली बने। हमने सुना एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि फोन करके हमको नंबर दो फोन में, सेल फोन में मोबाइल नंबर, हमको फॉर्चुनेट नंबर चाहिए। तो नंबर फॉर्चुनेट बना देता है, फॉर्चुनेट नंबर चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं त्रिभुवन, तीनों भुवन में और तीनों काल में जितने भी जीव आज तक हुए हैं, देवता आदि, बहुत बड़ा यज्ञ करके दान करके जिनको स्वर्ग मिला है, जिन्हें अप्सराएं मिली है, अमृत मिला है, विमान मिला है, उनमें से कोई भी व्यक्ति चाहे भूतकाल में चाहे इस समय अथवा आगे महाराज दशरथ के समान भाग्यवान नहीं हो सकता है। त्रिभुवन तीन काल जगमाही भूरि भाग दशरथ सम नाही। क्यों? क्योंकि मंगल मूल राम सुच जासु जो कछु कहिए थोर सबतास। मंगल के मूल, सौभाग्य के मूल भगवान श्री राम जिसके पुत्र हैं, उसके विषय में कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। उसके सौभाग्य का वर्णन करना असंभव है। इस संसार में व्यक्ति कोई ऐसा होता है जो धन पा करके अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता है। कोई इतना धन मिल गया या कोई पद मिल गया, कोई मिनिस्टर हो गया, कुछ हो गया, किसी को बहुत बड़ा सम्मान मिल गया, तो सोचता है कि मैं सौभाग्यशाली हूं। और वही नहीं सोचता है, दुनिया के लोग भी उसको सौभाग्यशाली मानते हैं। तो देखो कितना भाग्यशाली है ये है। कोई भी भाग्यशाली हुआ होगा इस संसार में, वही सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जिसका श्री राम से डायरेक्ट कोई संबंध।
महाराज दशरथ के पुत्र बने हुए। महाराज दशरथ के प्रेम के परवश भगवान पुत्र बने, उनके गोदी में खेले, उनके आंगन में नाचे, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए पीढ़ा ढोकर के लाते हैं। महाराज दशरथ भोजन करते समय बुलाते थे राम को, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। बुलाते थे, बुला बुला बुला, बच्चों को छोड़कर आते नहीं थे, उनको जबरदस्ती कौशल्या जी पकड़ करके ला करके राजा की गोद में बैठा थे। तो इस तरह से जो मंगल के मूल हैं, सौभाग्य के मूल हैं, वे महाराज दशरथ के आंगन में नृत्य करते हैं, खेलते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। महाराज दशरथ के अजिर में जो विहार करते हैं, तो इस कारण से महाराज दशरथ जैसा सौभाग्यशाली इस जगत में कोई नहीं हुआ। तो उस समय जब सभा में विराजे थे भगवान श्री राम का जस, उनकी बड़ाई चल रही थी, तो राजा को बहुत मोह हुआ। तो स्वभाव से ही महाराज दशरथ एक दर्पण लिए जो रखा था उनके टेबल पर, दर्पण में अपना मुख देखने लगे। राय सुभाय मुकुर करलीन्हा, वदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। तो देखने लगे, देख करके उन्होंने अपने मुकुट को सीधा किया, बांधा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरसपन असंपदेशा। कान के पास कुछ केस सफेद हो गए थे महाराज दशरथ के, तो उन्होंने ऐसा माना, अपने मन में उपदेश लिया, ये पके हुए केस ऐसी सूचना दे रहे हैं कि हे राजन, राम को राज दे दो और जीवन सफल करो, कुछ भगवान का भजन कर लो, अब बुढ़ापा आ गई। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि यह बुढ़ापा जो मृत्यु की दूती है, मृत्यु की सूचिका है, सूचना देने वाली है बुढ़ापा। कहां आकर के कहती है, कान के पास केस सबसे पहले पकता है, तो मानो पके हुए केस पर बैठकर बुढ़ापा कहती है कि अब तो चेतो, अब कृष्ण का भजन कर लो, अब तुरंत ही मृत्यु आने वाली है। केस पकना चालू मतलब शरीर पक गया और धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच रहे हो, तो अब छोड़ो स्त्री आदि की वार्ता, धन आदि की वार्ता, अब हरे कृष्ण जापो। ये मानो मृत्यु कहती है दूती के द्वारा, बुढ़ापा के द्वारा। कान के पास ही आदमी सुनता है ना, कान से ही सुनता है, इसलिए कान के पास ही बुढ़ापा की नोटिस निकलती। और आजकल के लोग तो इतने बेपरवाह हैं, कुछ भी हो जाए, पूरा केस पक जाए, फिर भी कोई मसाला लगा के काला कर लेते हैं। लगता है कि मृत्यु को भी धोखा दे देंगे और वो समझेगी कि अभी तो बिल्कुल युवक है, 30-35 वर्ष के, शायद छोड़ देगी। लेकिन मृत्यु इतना धोखा में नहीं पड़ सकती है। महाराज दशरथ इस पके हुए केस से शिक्षा ले रहे हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरसपन असंपदेशा। नृप जुवराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाह किन लेहु। हे राजन, अब जीवन का जो वास्तविक लाभ है वो ले लो, राम का राज्याभिषेक कर दो, जुवराज पद दे दो, कम से कम जुवराज पद। जुवराज पद का मतलब होता है कि राजा के बाद यही राजा होगा, इसको जुवराज पद कहते हैं। पूरा गवर्नमेंटल पावर, पूरा सरकारी पावर में उसको दाखिल कर लिया जाता है। जनता और मंत्री आदि सभी मान लेते हैं कि ये राजा के बाद इसका शासन चलेगा। किसी समय में जब राजा नहीं रहते हैं, चले जाते हैं इधर उधर, तो उस समय वो डायरेक्ट नियम लागू करता है, चलता है। तो इस प्रकार महाराज दशरथ ने विचार किया। तो एक दिन बहुत सुंदर दिन देख करके
वे अपने गुरु के पास गए। महाराज दशरथ के गुरु जी का नाम है वशिष्ठ जी। श्री वशिष्ठ जी बहुत ही ऊंचे कुल में जन्मे हुए हैं, तो डायरेक्ट भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मूर्तिमान देह धर करके आया है, अर्थात श्री राम हमको पुत्र रूप में मिले तो आपका आशीर्वाद ही मूर्तिमंत हुआ है, सफल हुआ है। विप्र सहित परिवार गोसाई कर इच्छो सब रौदे ही नहीं। सभी लोग श्री राम से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा आप करते हैं। ब्राह्मण जो भी हैं और अपने परिवार के साथ अथवा देश की जनता जो भी है, यहां तक कि जो शत्रु हैं हमारे, वे भी श्री राम को बहुत प्रिय मानते हैं। महाराज दशरथ ने यहां कहा, सेवक सचिव सकल पूर्वासी जे हमार अरिमित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोहि प्रभु आशीष जन तन धर ओहि। सब लोग राम से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा मैं करता हूं। और ब्राह्मण जो है अपने परिवार के साथ अर्थात अपनी पत्नी के साथ और सबके साथ राम से उसी तरह स्नेह करते हैं जैसे आप करते हैं। कर ही छोह सब रौरे ही नाई, आपके समान ही छोह करते हैं। और इसके बाद महाराज दशरथ सिद्धांत कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो गुरु से प्रेम करता है उसके जीवन में सफलता उसका चरण चुमती है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करे। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण रेणु को सिर पर धारण करता है तो वह मानो समस्त वैभव को अपने वश में कर लेता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करे। कितना सुंदर भाव है अपने गुरु के प्रति। आपके आशीर्वाद से ही सब हुआ है। कोई व्यक्ति जो जीवन में चाहता है किसी भी प्रकार की सफलता, तो उसे चाहिए कि वह गुरु के चरणों में नम्र रहे, सेवा करे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करे। मुहिसम यह अनुभव न दूजे सब पायौ रज पावन पूजे। यह अनहोनी चीज हो गई। श्री राम हमारे पुत्र बने आपके आशीर्वाद से। सब जो भी मैं पाया हूं सब पायौ रज पावनी पूजे। आपके पवित्र चरण रज की मैंने पूजा की है, आपकी पूजा की है। आपके पूजा के प्रभाव से हमें सब कुछ मिला है। तो अब अभिलाष एक मन मोरे पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। हे नाथ, श्री दशरथ जी अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक अभिलाषा है और मैं जानता हूं कि आपके ही अनुग्रह से वो पूरा होगा। ये सुन करके तो राजा दशरथ जी ने देखा कि गुरु जी बहुत प्रसन्न है। मुनि प्रसन्न लक्ष्य सहज से ने, अथवा मुनि ने देखा मुनि प्रसन्न लक्ष्य सहज से ने कहे नरेश रजाय सुदेव। महाराज दशरथ का सहज स्नेह देखकर अपने प्रति, और मुनि ने कहा कि हे राजन, आप हमें आज्ञा दीजिए। कहे नरेश रजाय सुदेव। और इसका दो अर्थ लिखा गया कि महाराज दशरथ ने कहा कि हमको आज्ञा दीजिए, लेकिन नीचे के दोहा से ऐसा लग रहा है कि गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि आप कहिए, आप क्या कहते हैं। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका यश ऐसा है कि अभीष्ट को देने वाला है। आप इतने अच्छे आचरण वाले हैं कि आपका कोई यश सुने और कहे तो उसे सब कुछ मिल जाता है।
और आपकी अभिलाषा का अनुगमन फल करता है। आप जो चाहते हैं हमको ये मिले वो मिले, तो अभिलाषा के पीछे चलता है फल। फल पहले मिल जाता है तब अभिलाषा होती है। इसका अर्थ है फल अनुगामी महित मनी मन अभिलाष तुम्हार। आपके हृदय में कोई अभिलाषा उठती है तो फल पहले ही मिल जाता है तब उठती है। इसका मतलब है कि शीघ्र ही फल मिलेगा, ये अर्थ है। फल अभिलाषा के पीछे चल रहा है। ठीक है, आप लोग नीचे बैठे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले उराव रहस्य मृदुबानी। जब महाराज दशरथ ने देखा कि गुरु महाराज सब तरह से प्रसन्न हैं, तो उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से हंस करके कहा, नाथ राम करी हैं जुअराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। हे नाथ, मैं श्री राम को जुअराज पद देना चाहता हूं। आप कृपा करके शुभ लग्न बताइए, दिन बताइए, और क्या क्या करना चाहिए, क्या उत्सव करना चाहिए, कैसे मंगल आचार, ये सब आप बताइए। मोहि अछत या होई उत्साह, कह लह ही लोग सब लोचन लाभ। मैं चाहता हूं कि मेरे अछत, मेरे जीते जी, मेरी जिंदगी में श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए और सभी लोग अपने आंखों का लाभ प्राप्त करें, राम को राजा के रूप में देखें। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाए, यह लालसा एक मन माए। आपकी कृपा से भगवान शिव ने हमारा सारा मनोरथ पूरा कर दिया है। आज तक जिंदगी में मैंने जो कुछ भी सोचा सब हो गया, भगवान शिव की कृपा से हुआ। अब एक लालसा रह गई है, एक लालसा, यह लालसा एक मन माए, यही लालसा रह गई है। और पुनि न सोच तन रहो कि जाऊ, जय न होई पाछे पछताऊ। और इसके बाद श्री राम को यदि मैं राजा बना दूंगा, युवराज पद दे दूंगा, तब मेरी चिंता नहीं रहेगी, चाहे शरीर रहे या जाए। शरीर रहे या जाए कोई चिंता नहीं रहेगी और पछतावा नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि राम को मैं अपने जिंदगी में राजा नहीं बना सका तो बहुत पछतावा रहेगा। राम को राजा के रूप में न देख करके ऐसे ही मर जाऊंगा तो बहुत पश्चाताप रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी राम को राज हो जाए। तो सुनिमुनि दशरथ वचन सुहाय, मंगल मोद मूल मन भाए। गुरु वशिष्ठ जी को बहुत अच्छा लगा राजा दशरथ की का यह वचन, क्योंकि यह मंगल मोद का मूल है। श्री राम राजा होंगे, ये क्यों आकर डिस्टर्ब कर रहा है कि हनुमान जी आ गए। ठीक, हनुमान जी जहां जहां कथा होती है वहां वो रहते हैं, ऐसा देखा है। परंतु आप लोग अब डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक, तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो राजन, सुनु नृप जासु विमुख पछिपाही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राजन सुनो, श्री राम कोई मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है और इनके भजन के बिना जीव की जलन नहीं जा सकती। भगवान श्री राम का जीव जब तक भजन नहीं करेगा तब तक तीनों ताप से मुक्ति नहीं हो सकती है और इनसे विमुख रहने के कारण जीव को बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। सुनिर पर जास विमुख पछताए,
राम से विमुख रहने वाले को केवल ताप होता है, पश्चाताप, बाद में ताप से बहुत दुख होता है। ताप का अर्थ है दुख, और जीवन में दुख तभी जाएगा जब भगवान श्री राम का भजन करेंगे। तो भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, जिनके भजन के बिना जीव की जलन नहीं मिटती है, वही भगवान तुम्हारा पुत्र बने हैं। अतः आप राम को राज्य तिलक देने में देर मत कीजिए। देर मत कीजिएगा मतलब बस कल दे दीजिए, कल राज्य दे दीजिए राम को। बेगी विलंबन करिय नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुवराज। जिस दिन राम को राज दिया जाएगा वही सबसे सुंदर दिन होगा। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में भगवान श्री राम जिस दिन राजा बनेंगे तो सबसे सुंदर दिन वही है। ऐसे लोक में लोग कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी खूब पत्रा पोथी देख करके लगन रखे, लेकिन जो भगवान की इच्छा होती है वही होती है। कल राम का राज्य अभिषेक का लगन निश्चित किया गया और उसी दिन भगवान श्री राम वन में गए। तो कहते हैं कर्म गति टारे नहीं टरी, कर्म की गति टालने से नहीं टलती है। ये नहीं समझना चाहिए कि श्री राम कर्म की गति भोग रहे हैं। अभी आएगा कि श्री राम जो है वे शुभ अशुभ कर्म बंधन से परे हैं, वे तो स्वयं भगवान है, ईश्वर है। लेकिन जीवों के विषय में कहा गया कि वशिष्ठ जैसा गुरु सर्वज्ञ, तीनों काल का वेता और रच लगन धरी, रच करके लगन धरी, और फिर भी भगवान की तो इच्छा थी वन में जाने की, तो चले गए। वशिष्ठ जी में क्या रखा है, लगन देखे चाहे कुछ भी देखे। श्री राम तो वन में जाने के लिए ही अवतार लिए थे। मुदित महीपति मंदिर आए। इसके बाद श्री दशरथ जी अपने घर आए और आकर के सेवक सचिव आदि को बुलाए, सुमंत्र जी को बुलाए जो उनके महामंत्री थे। तो वे सब आए और जय जीव कह करके प्रणाम करके राजा को बैठे। तो महाराज दशरथ ने कहा सबसे, देखिए इस तरह से राय लेनी चाहिए, जौ पांच ही मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। यदि आप पांचों को अच्छा लगे, पांच मतलब उसमें 10-20 भी हो सकते हैं, पंच या पांच का मतलब होता है कि कम से कम 5 व्यक्ति की राय हो कि राम को राज दिया जाए, तो पंच कहते हैं। 5 आदमी के सलाहकार के दल को पंच कहते भी हैं। ज्यादातर एक आदमी भी अगर मध्यस्थता करता है, निर्णय करता है, तो उसको पंच लोग कहते हैं, उसको पंच मानो। लेकिन पंच का मतलब ही है 5। महाराज दशरथ कहते हैं कि यदि 5 को अच्छा लगे तो आप लोग राम का राज्य अभिषेक कीजिए हर्ष के साथ। तो मंत्री मुदित सुनत प्रियबानी, अभिमत बीरव परयु जन पानी। मंत्री सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लगा कि जैसे अभिमत बीरव परयु जन पानी, बीरव का अर्थ होता है पौधा, कोमल पौधा जो अभी अभी लगाया गया है। मान लीजिए मनोरथ का ही वृक्ष पौधा लगाया गया है और पानी के बिना सूख रहा था। सूख तो नहीं गया था लेकिन मुरझा रहा था और वर्षा नहीं हो रही थी। सब पहले से ही चाहते थे कि राम को राज्याभिषेक दिया जाए, राम को राज्य दिया जाए, लोग चाहते थे, यही उनका मनोरथ था। यह मनोरथ मानो एक पौधा था कोमल, लेकिन अब पानी नहीं मिल रहा था। तब तक राजा दशरथ का वचन पानी के रूप में बरसने लगा, बरसात आ गई। अभिमत बीरव परयु जन पानी, अभिलाषा के पौधे में मानो पानी पड़ गया, बरसात आ गया। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। हे संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी महाराज दशरथ,
आप कोटि कोटि बरस जीवित रहें। आपका यह विचार बहुत अच्छा है। जगमंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। आप संपूर्ण विश्व के जीवों के मंगल का विचार किए हैं। राम जब राजा बनेंगे तो सबका मंगल होगा। तो बेगिए नाथ न लाइए बारा। आप बेगिए, बेगिए का अर्थ है कि जल्दी कीजिए। वेग एक संज्ञा है लेकिन इसका क्रिया में प्रयोग किया जा रहा है। वेग, बेगिए, बेगिए मतलब जल्दी कीजिए। और न लाइए बारा, आप देर मत कीजिए इस विषय में। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि कल राज तिलक दे दीजिए, और मंत्रियों ने कहा कि देर मत कीजिए, अर्थात न लाइए बारा। बारा का अर्थ एक यह भी है कि अब कल जो बार है उसके अलावा दूसरा बार नहीं आना चाहिए। तो जो भी दिन रहा होगा, सोमवार या मंगलवार, बुधवार, बल्कि मंत्रियों ने कह दिया कि अब बार मत लाइए, आज ही कर दीजिए, दूसरा दिन मत देखिए। इस आवेश में मंत्री राजा दशरथ या गुरु वशिष्ठ सब ये भी भूल गए कि भरत नहीं है गांव पर। भरत नलिहाल चले गए, ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा सब लोग कहते आज ही दीजिए, आज ही दीजिए। राजा दशरथ ने कहा कि जिस दिन राम को राज तिलक दिया जाएगा वही दिन सबसे सुमंगलदायक होगा, इसलिए आज दे दीजिए, जल्दी कीजिए। कहे नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, बढ़त बौण जन लही सुशाखा। तो मंत्री की बात सुनकर के महाराज दशरथ का मोद और बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। जैसे एक लहलहाती हुई लता जो बढ़ी हो लेकिन उसको सुंदर शाखा का अवलंबन मिल जाए। अगर लता बढ़े लेकिन शाखा न मिले, कोई वृक्ष की शाखा या कोई बांस आदि न मिले तो लता नीचे ही गिर जाती है, उतनी अच्छी तरह से नहीं बढ़ सकती। तो मानो सुमंत्र जी की बात, मंत्रियों की बात महाराज दशरथ के अभिलाषा लता के लिए शाखा का काम किए और बढ़ने लगी। बरसात के दिन में आप लोगों ने देखा है ये लताएं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती हैं, और जब यदि सहारा मिल जाता है शाखा का तो बहुत वेग से बढ़ती है। इस तरह राजा दशरथ के अभिलाषा की लता को यह आधार मिल गया। कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होय, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूं सोई सोई। ठीक है, इसको समाप्त किया ना। महाराज दशरथ ने कहा कि सुनिए सुनिए आप लोग सभी मंत्रियों से, मुनिराज की जो आज्ञा हो, अर्थात श्री वशिष्ठ जी की, गुरु जी की जो आज्ञा हो, राम के राज्याभिषेक के लिए, उनके हित के लिए वही वही कीजिए और जल्दी कीजिए। बेग करहूं सोई सोई। तो राजा दशरथ ये नहीं कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ही आज्ञा दें, और वास्तव में राज्याभिषेक के लिए वस्तु आदि बताना, ये वस्तु तो वशिष्ठ जी ही जानते हैं। हर्ष मुनि से कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। तो वहीं पर लगता है कि बैठे हैं गुरु जी और तो सब मंत्रियों से कह रहे हैं और सेवकों से, आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का, सुंदर तीर्थों का जल लाइए। राज्याभिषेक में आवश्यक होता है। सुतीरथ जैसे श्री गंगा जी का जल, जमुना जी का जल, या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं, और भी बहुत से कुंड हैं जैसे पुष्कर, और बहुत से कुंड हैं, नारायण सरोवर आदि। तो इन सब सुतीर्थों का पानी लाइए। राज्याभिषेक के लिए पहला ऑर्डर दिया वशिष्ठ जी ने, आनहु सकल सुतीर्थ पानी। सुतीर्थ, यह सुतीर्थ का अर्थ है जो भगवान के धाम के नदी है या कुंड है, वैष्णव क्षेत्र, वह सुतीर्थ।
वैसे तो अन्य देवी देवताओं के भी जो तीर्थ हैं वो भी तीर्थ हैं, परंतु सुतीर्थ तो वैष्णव तीर्थ होते हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ गंगा जी है। आनव सकल सुतीर्थ प्राणी, श्री गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकली है, इसलिए इनमें अद्भुत पावनी शक्ति है। तो सभी तीर्थों का पानी लाना है। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। और वशिष्ठ जी गिन गिन करके कह रहे हैं, औषध लाओ। औषध का अर्थ होता है जैसे धान या जौ, जो एक बार फसल पकने पर पक जाता है, खत्म हो जाता है, उसको औषध कहते हैं। अनाज, मंगल द्रव्य, इसमें धान और जौ मुख्य है। और मूल, फूल, फल, पाना, पाना का अर्थ पत्र, अनेक प्रकार के फल फूल आदि बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। और चामर लाने के लिए कहे, और चरम, चरम का अर्थ मृग चरम, राज्याभिषेक में आवश्यक होता है। चामर चरम, चर्म, बसन बहुभांति, और अनेक प्रकार के वस्त्र, जैसे रोम, ऊन का वस्त्र, ऊन का वस्त्र रोया से बनता है, भेड़ से बनता है, उसको ऊनी वस्त्र कहते हैं, रोम वस्त्र। और पाट, रेशमी वस्त्र। बट अगणित जाति, अनेक प्रकार के कपड़े। अगणित जाति का अर्थ होता है अनेक प्रकार के, अनेक रंग के, अनेक डिजाइन से मंगाना। और अनेक मणि, मणिगण मंगल वस्त्र बने का, जो जग जोग भूप अभिषेका। राजा के राज्य अभिषेक के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक होती हैं, अनेक प्रकार की मणियां, अनेक प्रकार की मंगल वस्तुएं, जैसे दही, अक्षत, दूब, और हल्दी, कई चीजें हैं और भी प्रकार के। वेद विदित कई सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। वेद के अनुसार सारी वस्तुओं का नाम बता करके महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि फिर नगर को खूब सजाया जाए, जगह जगह चौराहे पर, घर घर में बितान तानना चाहिए। बितान जैसे तंबू ताना गया है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा पूरे अयोध्या में, और बाहर से भी बहुत लोग आएंगे, इसलिए बितान की व्यवस्था करो सब जगह। सफल रसाल पूग फल केरा, और फल के साथ आम और सुपारी और केला रोपो, रोपहु बिथी न पूर चौफेरा। नगर में चारों तरफ गली गली में सब जगह फल सहित केला लगाओ, फल सहित केला लगाओ। रोपहु का मतलब ये नहीं है कि वो सदा रहेगा, नया नया प्लांटेशन नहीं करना है, उखाड़ उखाड़ करके रोपना है, सदा के लिए नहीं। और आम का पेड़ रोपो फल सहित, तो उसका यह अर्थ है कि आम की शाखा को रोपो जिससे फल भी लगा। ऐसा नहीं कि पुराने वृक्षों को उखाड़ करके ला करके खड़ा कर दो। केला के लिए तो ठीक है, और पूग फल। रचहु मंजु मणि चौके चारों, और मणि का चौका पूरा हो, आटा सौटा का नहीं, चौका पुराना हो मणियों का। रचहु मंजु मणि चौके चारू, कहूं बनावन बेगी बाजारू, और बाजार को सजाने के लिए कहो। ये सब आज्ञा दे रहे हैं वशिष्ठ जी। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, और गणपति जी की पूजा करो, गुरु जी की सब पूजा करो, सब जगह उनका सम्मान होना चाहिए। और कुल देवा, भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए। सर्वविध करहु भूमि सुर सेवा, और सब प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाग, सिर धरि मुनिवर बचन सब, निज निज काज इलाज। बहुत से ध्वज लगाओ, पताका लगाओ। पताका कहते हैं बड़े बड़े लहराते हुए झंडा को, और छोटे छोटे झंडा को ध्वज कहते हैं। पताका, ध्वज लगाओ, पताका लगाओ। तोरण, द्वार के पास तोरण
लगाओ, कलश सजाओ, उसमें भरा हुआ जल से भरा हुआ कलश और ऊपर से जव आदि रख करके ढक्कन में, और सब पर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके कलश सजाओ, और घोड़ों को सजाओ, रथ को सजाओ और हाथियों को सजाओ। सब लोग मणियों के माला से उनको सजाया जाएगा, सोने की माला। तो सब लोग मुनिवर वशिष्ठ जी की बात को सिर पर धर करके अर्थात स्वीकार किए और अपने अपने काम में लग गए। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मुनीष जही आयस दीना सोते ही काज प्रथम जन कीना। वे इतना जल्दी काम किए कि ऐसा लगता था कि मुनि की आज्ञा देने के पहले कर चुके। यह उक्ति है, मुनि वशिष्ठ जी के आज्ञा देने के पहले ही कर चुके, ऐसा लगता था। जो मुनीष जेही आयस दीना सोते ही काज प्रथम जन कीना, पहले ही कर, बहुत जल्दी से किए। विप्रसाधु सुरस पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। और महाराज दशरथ ब्राह्मणों की और वैष्णवों की, साधुओं की पूजा कर रहे थे। पूजा का मतलब है उन्हें खिलाना पिलाना, ध्यान देना। गुरु वशिष्ठ जी के यहां से आए और इसे काम चालू किए। करत राम हित मंगल काजा, राम के हित के लिए सारा मांगलिक कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। और मंत्रियों ने जाकर कहा, राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर के पूरे नगर में गह गह बाजे बज रहे थे। बाज गहा गह अवध बधावा, बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, बधाई के बाजे बज रहे हैं। राम सीय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। सीता और राम दोनों के अंगों में फड़कन हो रही है। सीता जी के बाएं अंग फड़क रहे हैं और भगवान श्री राम के दाहिने, तो ये किसी शुभ की सूचना दे रहे हैं। तो दोनों आपस में यही बात करते हैं कि पुलक की सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमन सूचक है। सीता जी भी कह रही है और भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि ये अंग जो फड़क रहे हैं, लगता है कि भरत आ रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भरत जी। तो सीता जी भी कह रहे हैं कि निश्चित भरत आ रहे हैं, इसीलिए हम फड़क रहे हैं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से लालसा है कि भरत से भेंट होगी, तो ये सगुन हो रहा है। तो इससे सिद्ध है, इससे यही सूचना मिल रही है कि भरत आ रहे हैं। भरत सरिस प्रिय को जगमाही, यही सगुन फल दूसर नाही। रामई बंधु सोच दिन राति, अंडही कमठ हृदय जय बात। भरत के समान श्री राम का कोई प्रिय नहीं है संसार में। तो सगुन का यही फल है, ये सीता जी कहती है। और सीता जी के अंग की फड़कने के प्रति भगवान कह रहे हैं, रामई बंधु सोच दिन रात। दिन रात भगवान श्री राम भरत जी का चिंतन करते थे। जैसे कछुए की मां अपने अंडे का ही चिंतन करती है रात दिन जहां रहती है। कमठ अंडे कमठ हृदय जय भात, अपने अंडे का जैसे चिंतन करती है कछुई, तो इस तरह से भगवान श्री राम निरंतर चिंतन करते थे भरत जी का। और इस बात को सुन करके रनिवास बहुत खुश हुआ। ध्यान रखना चाहिए कि ये सब काम उधर चालू हो गया। कोप भवन में जाने की बात मंथरा ने किया तो वो शाम को की थी, तब तक कार्य चालू हो गया सजाने का, लाने का, ये करने का, वो करने, क्योंकि कल ही राज देना था। और सुन ही रहे कि गुरु वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दिया वो आज्ञा देने से पहले ही मानो कर दिया। इसका मतलब बहुत जल्दी। कोई नहीं विश्वास करता कि इतना जल्दी हो सकता है, सब लोग किए। तो चौका पूरा सुमित्रा जी ने, चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। बहुत
सुंदर चौका पूरा। चौका पूरने का रंगोली बॉम्बे में करते हैं बहुत विस्तार से। रंगोली पूरा करना, रंगोली बनाना जगह जगह, गली गली में, घर घर में। ये सुमित्रा जी ने किया। इस विषय में बहुत बड़ा कलाकार थी करने में। बॉम्बे में एक माता जी हैं, वे प्राय रोज चौका पूरती है, रंगोली बनाती हैं भगवान शिव के मंदिर में और हम लोगों के ही मंदिर में, सब जगह। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। और राम की माता कौशल्या जी तो बहुत आनंद में हो गए, तो ब्राह्मणों को बुला बुला करके दान दे रही थी। पूज ग्राम देवी सुरनाना, कहो बहोरी देन बलि भागा। और गांव की जो देवी हैं, जो भी होंगी अयोध्या की, गांव की देवी मतलब दुर्गा जी, गिरजा जी, तो और भी देवताओं की, नागों की, सर्पों की पूजा करके और कहे कि जब हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा तो आपको और दूंगी, मनौती की कौशल्या जी ने। देवताओं से इस तरह कहते हैं कि हमारा काम हो जाएगा तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। हमने सुना एक पंडित जी एक बार एक ताल वृक्ष पर चढ़ गए। चढ़ तो गए, उतरा नहीं जा रहा था। तो बजरंग बली से हनुमान जी से विनय करने लगे कि हमको उतार दीजिए किसी तरह से। है बजरंगी, जब मैं उतर जाऊंगा तो आपको 20 सेर मिठाई खिलाऊंगा। तो जब आधा उतर गए तो लोग गाते हैं गांव में, क्षमा करे बजरंगी अब अधिका गईल कहाई, कि हे बजरंगी क्षमा कीजिए, ज्यादा कहा गया, क्योंकि आप तो उतारे नहीं, मैं तो अपने से ही उतर गया, इसलिए अब 10 सेर चढ़ाऊंगा। सेर माने किलो 10 सेर चढ़ाऊंगा। और जब पूरा उतर गए तो कहे कि आप तो कुछ किए नहीं, हम अपने से आप उतर गए, इसलिए क्षमा कीजिए, अब हम कुछ नहीं चढ़ा पाएंगे। कौशल्या जी कह रहे कि नहीं, हम आप लोगों को देंगी, फिर से भेंट देंगी मनौती की। जही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदान। जिससे राम का कल्याण हो वो दया करके दीजिए। माँ कौशल्या आंचल पकड़ पकड़ करके हाथ से और देवताओं की पूजा कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। जिस तरह से राम का कल्याण हो, दया करके वो सब वरदान दीजिए। ये दुनिया में सबके कल्याण करता है, ऐसे भगवान के कल्याण के लिए मां कामना कर रही है। ये निर्विवाद है कि संसार में चाहे कोई कुछ भी बने, कितना भी किसी व्यक्ति से प्रेम करे, लेकिन जो प्रेम मां करती है अपने बच्चे से, उतना कोई कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने इसको स्वीकार किया है। उन्होंने स्त्री और पुरुष के परस्पर प्रेम को प्रेम कहा ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने रास लीला में बोलते, इसको प्रेम नहीं कहा है। उन्होंने प्रेम कहा, प्रेम है तो माता पिता के हृदय में प्रेम होता है अपनी संतान के प्रति, सच्चा स्नेह। या वैष्णवों में होता है, साधुओं में होता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो मां कौशल्या अपने पुत्र के हित के लिए, राम के लिए वरदान मांग रही है देवताओं से, देवियों से, यहाँ तक कि नाग से भी। गांव में ऐसे होते हैं, कहीं नाग जी की पूजा होती है, कुल देवी होती है, गणपति जी है, माता दुर्गा जी, भगवान शिव, इन सब से मांगा जाता है। तो सहज मां का हृदय है कौशल्या के पास, तो राम के हित के लिए वो इस तरह से मांग रहे हैं। गावही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। और अयोध्या की ज्योति स्त्रियां, जिनकी बोली कोयल के समान है, बहुत मधुर कंठ से गा रही थी, मंगल का गीत गा रही थी। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नार,
लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। कौशल्या जी की तरह ही अयोध्या के सभी लोग नर और नारी सुमंगल सजने लगे। सब लोग देवताओं की पूजा करते थे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, दान देना, जो भी शुभ है मंगल करने वाली चीजें हैं वो सब करने लगे। इसके बाद राजा दशरथ अपने गुरु महाराज को बुलाए, आदर के साथ बुलाए। थोड़ा ही दूर रहता था लोग, फिर भी रथ भेज करके बुलाए होंगे, चाहे पालकी भेज कर बुलाए होंगे। बड़े आदर से बुलाए और बुला करके उन्होंने कहा कि गुरुजी, श्री राम को जाकर के कहिए कि उनका राज तिलक कल होने वाला है, तो वो कुछ नियम का पालन करें, उपवास करना, देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, ये सब काम वो करें। ये प्रश्न होता है कि राजा दशरथ क्यों नहीं गए। राजा दशरथ जानते थे कि अगर मैं राज देने की बात करूंगा तो ये लेगा नहीं। पहले से राम का स्वभाव जानते थे, कभी नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन गुरु जी कहेंगे तो गुरु जी की बात तो माननी ही पड़ेगी। ऐसे लोक में कहते हैं, कोई किसी को जोर देता है कि करना ही पड़ेगा, तो कहता का हमारा गुरु बनल बड़ा का करो। गुरु की बात तो माननी ही पड़ती है। तो राजा दशरथ वशिष्ठ जी को भेजे। तो वहां जाने पर भगवान श्री राम तो अपने घर में थे, सीता जी के साथ थे। वहां सूचना देने जा रहे हैं, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथ। गुरु जी के आने की आहट सुन करके, खबर सुन करके भगवान श्री राम श्री जानकी जी के साथ आए और नायव माथ, चरण में माथा झुकाए। सादर अर्घ दे घर आने, 16 भांति पूज सम्मान। बड़े आदर से अपने घर में लाए और 16 से पूजन किए। 16 प्रकार से पूजा की जाती है किसी व्यक्ति की। 16 प्रकार से, 16 प्रकार की पूजा में है। पहली पूजा है आसन देना। एक, कोई घर में अतिथि आवे तो उसको आसन देना चाहिए। या देवता की पूजा भी करते हैं तो यह गच्छ, यह तिष्ठ, आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, आसन दिया जाता है देवता की पूजा में। तो सबसे पहली पूजा है आसन देना। ऐसा नहीं कि कोई आया है थका मंदा और खड़े खड़े लगे बात करने, बेचारे का पैर दुखा है, सबसे पहले आसन पर बैठा करके तब सर समाचार करना चाहिए या स्वागत करना चाहिए कि आप आए, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ। पहला स्वागत, पहली पूजा है आसन देना। और दूसरी पूजा है स्वागतम, स्वागत करना, कुशल प्रश्न करना, ठीक से आए ना, कोई दुख तो नहीं, ये नहीं, इसको स्वागत कहते हैं। और स्वागत के बाद है अर्घ्य देना। अर्घ्य का अर्थ होता है पानी देना, पानी छिड़कना। मूल रूप से इसका सिद्धांत है कि पैर पर पानी छिड़कना या पैर धोना, इसको अर्घ्य कहते हैं। और इसके बाद है आचमन। आचमन का मतलब है कि उनको कुल्ला करने के लिए जल देना चाहिए। रास्ते में आए हैं, धूल पड़ी है मुंह में, जैसे तैसे, तो शुरू में ही कोई पीने खाने के लिए नहीं देना चाहिए, पहले कुल्ला करने के लिए, आचमन के लिए जल देना है। तो कौन सा उपचार हुआ? चौथा हुआ ना, आसन, स्वागत, अर्घ्य और आचमन। आचमन के बाद मधुपर्क देना चाहिए। चाहे वो रास्ते से चल कर आया हो, चाहे ऐसे ही उनको बुलाए हैं किसी देवता को, तो मधुपर्क दिया जाता है। मधुपर्क का अर्थ है दही में मधु मिला करके देना चाहिए उनको तुरंत खाने के लिए। जैसे आजकल सिस्टम है पानी पीने के लिए देते हैं, कभी छूछा पानी दे देते हैं पीने के लिए। और नाक में मुंह में धूल भरी हुई है, बिना कुला किए लोग बस पिए। तो मधुपर्क।
पांचवा हो, छठवां मधुपर्क। और इसके बाद है स्नान, स्नान कराना। एकदम स्नानम समर्पयामि, स्नान करा रहा हूं। आम के पत्ते से पानी ले लेकर खड़ा जाता है, देवता तो स्वीकार कर लेते हैं। ये सब क्रियाएं ऐसी है जिसको देवता स्वीकार करते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और आजकल के महाआलसी लोग कहेंगे देवता लेते नहीं, इसलिए क्या हम करें। तो कैसे जानेंगे कि नहीं लेते हैं? देखने में छोटी सी क्रिया है, लेकिन यह पूजा है। स्नान, और स्नान के बाद वस्त्राभर, वस्त्र और अलंकार देना। वस्त्र पहनने के लिए देना चाहिए, तो वस्त्राभावे सूत्रम। ब्राह्मण लोग सीख लिए हैं, वस्त्र देना नहीं है तो वस्त्र के अभाव में सूता लपेट, जो वस्त्राभावे सूत्र। और यहां तक कि नैवेद्याभावे साली चूर्ण, धान का चूर्ण, आटा साटा चढ़ा, और उसमें घी भी नहीं, कुछ नहीं, सब अभाव ही अभाव है। ये बात तो सही है कि भाव ही नहीं है तो अभाव रहेगा ही। भाव ही नहीं है कुछ देने का, तो वस्त्र देना, और यदि संभव हो तो आभूषण देना। इसके बाद चंदनम, चंदन लगाना, और पुष्प समर्पित करना। अगर संभव हो तो माला दे, और नहीं तो कम से कम एक आध फूल तोड़ करके चढ़ा दे, तो इसको कहते हैं पुष्पम। और इसके बाद गंध, गंध मतलब अगरबत्ती, जैसे हम लोग पूजा में देते हैं भगवान को। नहीं, चंदन, सॉरी, चंदन में हो गया गंध। धूप, धूप ये देते हैं, अगरबत्ती। और इसके बाद है दीप, आरती के लिए जो मूल दीप होता है, दीप। और मैं शुरू में ही भूल गया, नहीं, दीप। और दीप के बाद नैवेद्य। नैवेद्य का अर्थ है कि अब लंच प्रसाद या फूल प्रसाद जो भी है वो देना है। और नैवेद्य के बाद तांबूलम, पान खिलाना। और पान खिलाने के बाद एक मैं भूल गया, स्नान के बाद, और स्नान के बाद वस्त्राभरण, और इसके साथ ही यज्ञोपवीत देना है, यदि पुरुष हैं तो। यदि पूज्य व्यक्ति में पुरुष है तो उनको यज्ञोपवीत देना, जनेऊ देना चाहिए, नया जनेऊ देना पूजा में। तो इसके बाद बताया गंध, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य मतलब अच्छा से अच्छा भोग बनाना चाहिए घी में, जैसे हलवा अच्छा, और किसी प्रकार की चीज, पूरी, सस्कुली कहते हैं संस्कृत में, पुआ, पूप या सस्कुली, और संयाल, हलवा, ये खीर, पायस, ये सब नैवेद्य। नैवेद्य देने के बाद तब तांबूल देना चाहिए। तांबूल के बाद, ये सब देने के बाद तब परिक्रमा करनी चाहिए देवता की, और इसके बाद प्रणाम। ये 16 हुए, हो गए ना, गिने। ये 16 उपचार है पूजा। तो गुरु वशिष्ठ जी की पूजा भगवान श्री राम ने 16 प्रकार से किया। 16 भांति पूजी सम्मान, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। इसके बाद चरण गहे, हाथ से चरण पकड़ करके, और कमल के समान अच्छे सुंदर अपने अंगुलियों को जोड़कर भगवान श्री राम ने गुरु महाराज से ये कहा, यह कहा, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूलय मंगल गमन। सेवक के घर में स्वामी का आना सब प्रकार के मंगल का मूल होता है और दुख का नाशक होता है।
मंगल मूल अमंगल दमन। यदि गुरु या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति स्वामी सेवक के घर पर आवे तो सेवक का मंगल होता है और उसका दुख दूर हो जाता है। प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। हे प्रभु, आप प्रभुता छोड़ करके, स्वामी पना के भाव को छोड़कर आपने स्नेह किया हमसे। एक प्रभुता करना अलग चीज है, गुरुवाई दिखाना है। कोई राजा है तो राजा पना दिखाना, और स्नेह अलग चीज है। तो आपने प्रभुता न दिखा करके हमसे स्नेह किया है, तो आज मेरा घर परम पावन हो गया। आयस होई सु करऊं गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। जो आपकी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूं, कृपा करके हमें आज्ञा दीजिए। एक सेवक के लिए यही सबसे बड़ा लाभ है कि स्वामी उसे सेवा का अवसर दे। सुनि स्नेह सने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम हो कहूं अस, हंस वंश अवतंस। हे श्री राम, तुम सूर्य वंश में अवतंस हो। हंस का सूर्य भी होता है। सूर्य वंश के श्रृंगार हो, अवतंस हो, कर्णाभरण हो। क्यों नहीं तुम ऐसा कहो? सूर्य वंश में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ हो। तो इस प्रकार क्यों नहीं कहोगे? तुम्हारा स्वाभाविक है इस तरह कहना। वरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। तो राम के गुण स्वभावशील का वर्णन करके श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भूप सजेव अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही जुअराजु। महाराज दशरथ राज्याभिषेक की पूरी तैयारी कर लिए और वे तुमको राजा बनाना चाहते हैं, जुराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जौ विधि कुशल निबाहे काजू। हे श्री राम, तुम अब संयम करो। संयम का अर्थ है कुछ देर मौन रहना, उपवास रखना, कुछ व्रत का पालन करना, गुरु की पूजा और देवताओं की पूजा आदि करना, ये सब संयम होता है। जिस प्रकार कन्यादान कोई पिता करता है तो कन्यादान के दिन उपवास करता है, इसको संयम कहते हैं। इंद्रिय भोगों से दूर रहना। और कई नियम बताया जाता है कि उस दिन, जिस दिन कन्यादान देना हो, उसके पहली रात वो बेड पर न सोवे, जमीन पर सोना चाहिए। और कई प्रकार के और भी नियम हैं, तो इसको संयम कहते। तो तुम नियम बताए, संयम करो, उपवास करो, पूजन करो देवताओं का। कल महाराज दशरथ तुमको राज्याभिषेक देना चाहते हैं। तो गुरु सिख दे राय पही गयो, राम हृदय सदृश्य है। राम को आज्ञा देकर के श्री वशिष्ठ जी राजा के पास गए। जब गुरु जी गए तो इधर भगवान श्री राम बिल्कुल दुख में पड़ गए। विस्मय मतलब विषाद में पड़ गए, दुख में पड़ गए। क्या दुख होने लगा भगवान को, ये सोचने लगे अपने मन में। देखिए, भगवान श्री राम में राज्य की थोड़ी भी लिप्सा नहीं है और भाइयों से कितना प्रेम है। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिडरिकाई। करन वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ छाहा। भगवान श्री राम सोचने लगे, राज्य प्राप्ति की बात सुनकर के उनको दुख हो गया। क्या दुख था वो सोच रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, हम सब भाई एक साथ जन्म लिए, भोजन भी एक साथ किए, शयन एक साथ किए और बचपन में खेले एक साथ, और लड़काई लड़कपन की जो भी लीला किए सब एक साथ किए। करण वेद कंछेदन भी एक साथ हुआ, उपवीत जनेऊ भी दिया गया एक साथ, उपनयन संस्कार भी एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ।
जब एक साथ सब हुआ तो राजा भी सभी भाइयों को एक साथ बनना चाहिए। जन्मे एक संग सब भाई क्यों कह रहे हैं भगवान? जन्मे थे थोड़ा अंतराल से, लेकिन दशरथ जी ने जो पायस बांटा था, खीर बांटा था, पुत्रेष्ठी यज्ञ का खीर, वो एक ही दिन बांटा था। और तीनों माताएं गर्भवती एक ही दिन हुई थी। इसीलिए कह रहे कि जन्मे एक संग सब भाई। हम सभी भाई एक साथ जन्म लिए और भोजन शयन के लिए लड़काई, खाए साथ साथ, शयन किए, खेल कूद किए, लड़कपन की जो भी लीला की एक साथ किए। कनकान भी छेदा गया एक साथ, उपनयन संस्कार हुआ, विवाह भी एक साथ, संग संग सब भय उत्साह, उत्साह में उत्सव, सारा उत्सव एक साथ हुआ। लेकिन इस विमल वंश में यह एक बात अनुचित हो रही है। विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। इस विमल वंश में जिसमें कोई मल नहीं है, उज्जवल वंश है, इसमें यह अनुचित काम हो रहा है कि छोटे भाइयों को छोड़ करके बड़े को राज दिया जा रहा है। कौन सोच रहा है? बड़ा भाई सोच रहा है। भगवान कहे कि भोजन शयन केली लड़काई, भोजन एक साथ हुआ तो भाइयों में भोजन एक साथ होना चाहिए। यह एक प्रीति बढ़ाने का उपाय होता है। तो भगवान करे भोजन शयन के लिए, हम लोग सोए एक साथ, खाए एक साथ, खेल कूद किए, बचपन बिताए एक साथ, सब उत्सव हुआ। लेकिन विमल वंश यह अनुचित एक बात जो है, यह रघुवंश में ये परंपरा है। जैसे कई आगे चल करके कहे जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। दिनकर कुल की सूर्य वंश की यह रीति बहुत सुंदर है। वो डांट रही है मंथरा को, तो ये बात कह रही है। पर यहां पर भगवान श्री राम सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि यह अनुचित हो रहा है। कितना बड़ी निष्प्रियता है भगवान में। सहज प्रेम, सहज स्नेह है भाइयों से, सबसे है भगवान का। बड़े भाई को चाहिए कि इस तरह से स्नेह करे छोटे भाइयों से। और उस दृष्टि से देखा जाए, अगर कई कह रही है, अथवा सहज जो रीति है, परंपरा है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ भाई स्वामी होता है और छोटे जो भाई होते हैं सेवक होते हैं। यह अच्छी रीति है। इसका कारण ये है कि बड़ा भाई जो होता है वह लगभग पिता जैसा होता है। बड़ा भाई पहले जन्म लेता है तो विवाह पहले होता है उसका, और वो घर में बहुत काम भी करता है समय समय पर। तब तक छोटा भाई तो अभी नंगे घूमता रहता है। एक बार की सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। एक स्त्री आकर के हमसे कहने लगी, ये हमारे गांव की बात है, अपने छोटे देवर के विषय में कहने लगे। देवर जो बड़ा हो गया तो उस पर एक तमाचा चला दिया, थप्पड़ चला दिया भाभी पर। वो तो उसकी मां के समान थी। तो रो रो करके हमसे कहती थी कि महाराज जी, जब मैं आई थी ससुराल तो मैंने इसको नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, कई बार इसके अंग साफ किए मैंने, सौस होने पर अंग साफ किए। और वो इसी बात से दुखी थी कि ऐसा देवर हमको थप्पड़ मार दिया। तो बहुत दुख में व्यक्ति को वर्णन कर रही थी। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि अगर
यह स्त्री अपने नैहर से आई, ससुराल में आई, तो पति का भाई होने से देवर की सेवा करता। छोटा बच्चा रहता है तो उसको नहलाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, तो माँ जैसा है। और उसी माँ को, भाभी को यदि वो सयाना होने पर थप्पड़ मारे तो वास्तव में दुख की बात है। तो बड़ी जो भाभी होती है माँ के समान होती है, और पुत्र जो भाई होता है पिता के समान होता है, स्वाभाविक है। इसलिए दिनकर कुल में, सूर्य कुल में यह रीति ही है कि बड़ा भाई स्वामी बनेगा। किसी किसी स्थिति में अपवाद भी होता है, यदि छोटा भाई ही बुद्धिमान हो, तेज हो, तो उसको राजा बनाया जाता है, लेकिन सामान्य रीति ये है। पर भगवान श्री राम तो इसको दुख मान रहे हैं। यह विमल वंश या अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। इस पर ग्रंथकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। भगवान श्री राम का इस तरह से पछताना कि हमको राज्य दिया जा रहा है, एक प्रकार से हमको सजा दी जा रही है, दंड दिया जा रहा है, तो भगवान का इस तरह से धन के प्रति, राज्य के प्रति निष्प्रिय होना भक्तों के मन की कुटिलता को हर ले। भक्तों के मन की कुटिलता क्या है कि वे धन चाहते हैं या मान चाहते हैं और कई प्रकार की चीज चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। यह जीव के हृदय में कुटिलता है, कैतव कहते हैं इसको। भगवान के प्रेम के अलावा और कामना करना ये कुटिलता है, कपट। तो भगवान श्री राम का इस तरह से राज्य के प्रति निष्प्रियता व्यक्त करना भक्तों के हृदय के दोष और दुर्गुण को हर ले, उनकी भोग लिप्सा का हरण कर ले। यह अर्थ है। प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। उसी समय श्री लक्ष्मण जी आए भगवान के पास। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कई रवचंद। बहुत सुंदर वचन बोले भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी से सम्मान किए। रघुकुल कैरव चंद, रघुकुल कुमुदिनी के लिए श्री राम चंद्रमा के समान है। चांद के उगने पर कुमुदिनी रात में खिल जाती है, कमल दिन में खिलता है। तो रघुकुल कैरव चंद, कैरव का अर्थ कुमुदिनी। रघुकुल को आनंद देने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का बहुत आदर किए। बाजे ही बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। नगर में बाजे बज रहे हैं, सब साज सजावट हो गई है, हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काल लगन भली केत के बारा, पूजी विधि अभिलाष हमार। सब लोग आपस में यही बात करते हैं, कल कब आएगा, कल कब आएगा। युग बीत रहा है। श्री राम को राजा के रूप में देखने के लिए लोग बिल्कुल उत्सुक हो रहे थे, और लगता था कि एक दिन एक कल्प जैसा बीत रहा है। आपस में यही बात कहते थे, कल कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम होई चित चेता। कब वो दिन आएगा, कब समय आएगा कि सीता के साथ श्री राम सोने के सिंहासन पर बैठेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। उनको देख करके सिंहासन पर राजा के रूप में हमारे चित्त में बहुत बड़ा उल्लास होगा, बहुत बड़ा सुख होगा। जीवन में यह सुख हम लोग प्राप्त करेंगे। कब समय आएगा, कब आएगा। सकल कहीं कब होई काली, विघ्न मनावहि देव कुचाल। सब लोग ये सोचते हैं कब कल होगा, कब कल होगा। और उधर देवताओं की मीटिंग हुई स्वर्ग में, वे लोग हाय हाय करने लगे कि हाय राम अगर अयोध्या के राजा बनेंगे तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे, और जितने भी राक्षस है रावण आदि
ये सब उपद्रव करते ही रहेंगे। तो वो लोग विघ्न मना रहे हैं कि राम को राज्य न मिले, राज्य तिलक में कोई विघ्न आ जाए, विघ्न आ जाए, आपस में सब सोच रहे थे। तो तीनहि सोहाई न अवध बजा बधावा, चोरहि चांदनी रात न भावा। तो देवताओं को ये सब बाजा गाजा साज सजावट अयोध्या का अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। वो अंधेरी रात में चोरी करते हैं, तो उनको यद्यपि बहुत अच्छा है, और जनता के लिए चंद्रमा उगे रोज रोज तो बहुत अच्छा है ना, वो चांदनी रात सुहानी लगती है, लेकिन चोरों के लिए वही बहुत बहुत विपद जैसा लगता है। तो देवताओं को राम का राज तिलक होना ये बहुत भारी दुख होने लगा उनको सुनकर, और आपस में मीटिंग करके और मना ले कैसे विघ्न होगा, कैसे विघ्न होगा, कैसे श्री राम वन में जाएंगे, कैसे वन में जाएंगे। वास्तव में भगवान का अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना, सीमित दायरे में रह जाना अच्छा नहीं था। उनको वन में जाना चाहिए, वन में जा करके सारे आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए, ये जरूरी था। आज के युग में सरकार जितना खर्च कर रही है, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व लगा हुआ है, जो अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी हो, तो लगे हुए हैं कि आतंकवादी नष्ट हो जाए, आतंकवादी न रहे। आतंकवादी का क्या मतलब है? आतंकवादी का मतलब है कि जनता आनंद से खा रही है, रह रही है, स्कूल जा रही है, या ऑफिस में जा रही है, खेत में काम कर रही है, या कहीं ट्रेन में चल रही है, वायुयान में चल रही है, उसको उड़ा देना, मारना। सुख से जो जनता जी रही है उसको विपत्ति में डाल देना, उसको मार देना। जैसे संकल्प वचन मंदिर के पास हुआ, ये बनारस रेलवे स्टेशन पर हुआ। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने उन लोगों का, लेकिन बस वो जिए नहीं, मर जाए, दुख में पड़ जाए। तो ऐसे समय में सरकार व्यवस्था करती है, जो आतंकवाद से क्षतिग्रस्त हैं उनको कुछ मुआवजा देना, उनको कुछ करना, उनको ये करना। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आतंकवादियों को ही जड़ से साफ कर देना, ये होना चाहिए, तब जनता सुख से रहेगी। इसलिए भगवान श्री राम का राजा बनकर के जनता का पालन करना उतना आवश्यक नहीं था जितना इन आतंकवादियों को, राक्षसों को खत्म करना है। वो वन में गए तो उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया पूरा, तो लोग सुख से जीने लगे। उसके बाद अपना काम धंधा करेंगे, जिएंगे, खाएंगे, पढ़ाई लिखाई, वर विवाह जो भी करना है करेंगे। लेकिन ये तो कब कहाँ मार देंगे आतंकवादी, कोई ठीक ही नहीं है। इसलिए श्री राम का वन में जाना राज्यशील होने की अपेक्षा अच्छा था। देवता लोग इस विश्व के मैनेजर हैं, अधिकारी हैं। वो लोग सोचने लगे भगवान अपना धाम छोड़कर आए पृथ्वी पर और अयोध्या में बैठे रहेंगे, तब तो ये रावण आदि जो राक्षस हैं ये सब मनमाना पाप उपद्रव करते रहेंगे। तो भगवान जब वन में गए तो वहां देखे एक मुनि अत्रि जी दिखाए, एक पहाड़ जैसा ऊंचा था। तो भगवान श्री राम पूछते ही कैसा पहाड़ है? तो बताया कि राक्षस सब मनुष्यों को, ऋषियों को खा खा करके उनकी हड्डी जमा किए हैं। इतना जमा किए थे कि पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है हाड़। तो देख करके भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ गया, तो अपने भक्तों की ये दशा देख करके कि राक्षस खाए, तो वे धनुष लेकर के धनु उठाई पन कीन, उन्होंने प्रण किया राक्षस हीन करौ मई, भुज उठाई पन कीन। भुजा उठा करके प्रण किया श्री राम ने, मैं निश्चित इस पृथ्वी को राक्षसों से शून्य कर दूंगा, और कर दिया। और इसके बाद उन्होंने जो राज्य राम राज्य की स्थापना किया, भक्तों को मालूम है किस तरह से सुंदर राज्य उन्होंने किया। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर, अलप मृत्यु नहीं कौने पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर। पहले राक्षसों को साफ करके तब उन्होंने राम राज्य की स्थापना किया।
ये बहुत जरूरी था। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि भगवान आते हैं तो इतना मारते क्यों हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 6 दिन के थे, उसी दिन से पूतना को मारे, फिर शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर आदि कितना मारे, और फिर महाभारत युद्ध में मरवाए कितने लोगों को भीम और अर्जुन के द्वारा। ऐसे क्यों करते हैं? यही जरूरी है। अगर विचार करके देखिए, इन दुष्टों का दमन न किया जाए तो जनता कैसे सुख से रहेगी। इसलिए श्री राम को वन में जाना जरूरी था। तो देव समाज में खलबली मच गई। ये राज्याभिषेक की बात से लोग दुखी हो गए। विघन मना वही देव कुचाल। ऐसे इस आनंद में बाधा देने के विचार के कारण तुलसीदास जी कहते हैं कि विघन मना वही देव कुचाल। ये कुचाल चलने वाले देवता लोग विघन मना रहे हैं। ये केवल तत्कालिक आनंद के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। इतना आनंद में अयोध्या के लोग हैं, तब तक एकाएक विपत्ति का पहाड़ टूट जाएगा, इसको सोच कर कह रहे देवता कुचाली नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे ही कहा जाता है प्रसंगवश। तीन ही सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात भावा। शारद बोली विनय सुर करही, 12 बार पांव लय पर। वे लोग बुलाए सरस्वती जी को, जो सबके वाणी की स्वामिनी है, जिह्वा को कंट्रोल करती है। वही सैंक्शन करते तब कोई बोल पाता है। तो सरस्वती जी के को बुला करके और 12 बार पाए लय पर पैर को ले लेकर के अपने सिर पर मुकुट पर रखने लगे। इंद्र आदि देवता, उसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी नहीं, और सब देवता कहने लगे विपत्ति हमार बिलो की बड़ा, मातु करिए सोयाज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। हे माँ, कोई व्यवस्था करो, किसी के तो कंठ में बैठो, जिससे कि राम राज्य न ले पावे, वन में जाए और देवताओं का सब काम करे। देवताओं का काम क्या था? देवताओं का काम था जो भी ये व्यवस्था देवताओं के सरकार में बाधक है, उन दुष्टों को, राक्षसों को मारना है। ये काम था। ऐसा नहीं कि भगवान जाकर उनकी नौकरी करेंगे। उनके पथ में जो बाधक हैं, जैसे मारीच, सुबाह, ये तो पहले ही मार दिए थे। खर, दूषण, त्रिशिरा और लंका में जितने भी राक्षस रहते थे, सबको पहले मारना, यही देवताओं का काम था। देवता अपने आप अच्छा से कर लेंगे। अगर उनका बाधा खत्म हो जाए, उनकी बाधा, तो अपने आप सब कर लेते हैं। तो राम जाहि वन राज तजी, होई सकल सुरकाज। माँ, ऐसी व्यवस्था करो कि भगवान राज छोड़ करके वन में चले जाए। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछितानी, भयउ सरोज विपिन ही मराती। विनय सुन करके आई थी, बुलाने पर आई थी, हे वीणा वादनी आओ आओ आओ, तो उसके बुलाने से आई। अब सरस्वती जी पछताने लगी। मैं तो कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई। अर्थात हेमंत ऋतु में रात में पाला पड़ता है तो कमल जल जाता है, खत्म हो जाता है। कहाँ अयोध्या के लोग इतना सुख में विभोर हैं, और मैं देखी देव पुण्य कहीं निहोरी। ये सब देख करके ये तो रिलक्टेंट है, सरस्वती कुछ करेगी नहीं। और सरस्वती जी ये सोचने लगी कि बेकार मैं ये स्पीच का मिनिस्टर बनी हुई हूँ। उस समय सोचने लगी ये काम ठीक नहीं है। बताइए, अब राम को राज्य त्यागवा करके वन में डालना पड़ेगा, तो किसी न किसी के वाणी पर बैठना पड़ेगा। तो वो पछता रही थी। उनके पश्चाताप को देख कर देवता लोग फिर से विनय करने लगे। माँ तो ही नहीं थोड़े खोरी। माँ, आप अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारा थोड़ा भी दोष नहीं है, थोड़ा भी दोष नहीं है।
क्योंकि श्री राम जीव नहीं है, ये भगवान है। ऐसे समझा, वो जीव नहीं है। विस्मय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानहु सब राम प्रभाव। तुमको मालूम है ना राम का प्रभाव, राम की महिमा, कि राम है दुख और सुख से बिल्कुल परे है। उनको कोई सुख नहीं हो सकता संसार के भोग से, और न तो भोग छोड़ने से किसी भी स्थिति में उनको कोई दुख हो सकता है। वो तो आनंद घन है, आनंदमय है। जीव कर्म व सुख दुख भोगी, सुख दुख भागी। जीव अपने कर्म अनुसार सुख और दुख भोगता है, श्री राम नहीं। ऐसे तुम मत सोचो कि राम वन में जाएंगे, राज छूट जाएगा तो रोने लगेंगे, और वन का दुख आएगा तो बहुत विकल होंगे, ये होंगे वो होंगे। ऐसे मत सोचो। राम को कोई प्राकृतिक दुख टच नहीं कर सकता, न प्राकृतिक सुख टच कर सकता है। वो तो नित्य आनंद घन है, भगवान है। और हम क्या कहें, तुमको सब प्रभाव मालूम है भगवान श्री राम का। तो आप एक काम करो, देखो, जाइए अवध देव हित लाए। तुम अयोध्या जाओ, देवताओं के हित के लिए जाओ, तुम्हारा तो कोई स्वार्थ नहीं है। और भगवान रंज नहीं होंगे, भगवान सुख दुख से परे हैं। ये जीव अगर मान लीजिए वोट में जीत गया तो वो हर्ष व्यक्त करता है, या हार गया तो रोने लगता है। ये सब जीव का काम है, भगवान का काम नहीं है। भगवान सुख दुख से परे हैं। अगर वो वन में जाएंगे तो तुमको दोष नहीं देंगे कि इसने ऐसी व्यवस्था किया कि हमारा राज छूट गया। ऐसे मत सोचो, भगवान के प्रभाव को तुम जानती हो, हम ज्यादा क्या वर्णन करें। तो बार बार गही चरण संकोची, बार बार चरण गह करके संकोची बना दिए, संकोच में डाल दिए सरस्वती जी को। बार बार गही चरण संकोची उनको संकोच में डाल दिए। और तब चली बिचारी विबुध मति पोची, चली सरस्वती जी अयोध्या, लेकिन रास्ते में सोची जा रही थी देवताओं की बुद्धि बहुत ओछी है, इतना ये सब दुख में अयोध्या के लोगों को नहीं डालना चाहिए था। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। और सरस्वती जी को एक गलत काम करने जाना है, इसलिए वो देवताओं को गाली दे रही है। ऊंच निवास, हाई लिविंग, नीच कर तूती और लो थिंकिंग। होना चाहिए ये कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो उसके ठीक विपरीत सरस्वती जी करे, देवताओं का यही हिसाब है। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास। वैसे भी ब्रह्मांड में देखा जाए तो देवता लोग ऊपर रहते हैं। उच्च का अर्थ स्वर्ग में रहते हैं, बहुत सुंदर भवन विमान, जीवन की अवधि, ज्ञान, सब कुछ बहुत ऊंचा है। लेकिन थिंकिंग देखिए, देख ही न सकहीं पराई विभूति। दूसरे की विभूति, दूसरे का सुख देख नहीं सकते। नहीं, वास्तविक बात है कि देवता लोग सारे ब्रह्मांड के जीवों को सोच रहे थे कैसे सुख से रहेंगे। लेकिन तत्काल में अयोध्या के लोगों पर प्रहार होगा, इसको ध्यान में रखकर सरस्वती जी कह रही हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काज बिचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कबि मोरी। पर सरस्वती जी ने एक बात सोचा, आगे पर विचार किया, आगे की बात सोच करके वो खुश हो गई और हर्षित चित्त से अयोध्या आई। क्या आगे की बात सोची? सरस्वती जी ने सोचा ये तत्काल, यदि भगवान राज्य नहीं करेंगे, ये वन में जाएंगे और वन में जा करके राक्षसों का वध करेंगे। तो वन में जो भी वो लीला करेंगे, रावण वध आदि लीला, फिर तो कभी लोग भगवान की इन लीलाओं का गान करेंगे, तो फिर मेरा आवाहन करेंगे, मैं उनके जीभ पर बैठूंगी और भगवान की लीलाएं गाऊंगी। सरस्वती ही वास्तव में गाती है।
तो भगवान बहुत बहुत लीला करेंगे, भक्तजन उसको गाएंगे, कहेंगे, मेरी सहायता लेंगे और उन लीलाओं को कहने के लिए भी वे लोग मेरा आवाहन करेंगे। करी है इच्छा कुशल कवि मोरी। अब अच्छे अच्छे बड़े बड़े कवि हमारा आवाहन करेंगे, हमको बुलाएंगे कि हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ये सोच करके वो अयोध्या में आई। लेकिन सरस्वती का आना कैसा था, जैसे दुसह ग्रह दशा किसी की चलती है, आ जाती है, तो कुछ भी करे दुख ही होता है। इतना साज समाज जुटाया जा रहा है लेकिन राम राज्य नहीं लेंगे। तो आई अयोध्या में, सोचने लगी क्या करना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा मैं विघ्न डालूं, वो कुछ राज तिलक के विरुद्ध बोलना चालू करे, कौन ऐसा विचार करने लगे। तो सरस्वती जी सब जगह घूमी, किसी स्त्री को ही बनाना था उनको। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केर, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेर। सब जगह घूमने लगी तो उसको दिखाई पड़ा कि ये एक स्त्री है जिसका नाम है मंथरा, नाम मंथरा। और उन्होंने देख लिया तो सरस्वती जी बुद्धि पर बैठती हैं, जीवा पर बैठती हैं, तो उन्होंने देखा कि ये मंदमती, बिल्कुल कम बुद्धि की औरत है। सरस्वती जी को उसकी बुद्धि फेरना है। बात ये थी कि मान लीजिए किसी को कूड़ा करकट फेंकना हो तो कहाँ फेंकेगा, जहां सब लोग फेंकते हैं वहीं फेंकेगा। तो मंथरा पहले से ही ऐसी थी, पहले से ही थी मंदमती, चेरी कैकेयी के, और कैकेयी की दासी थी। वो बूढ़ी नहीं थी, वो लड़की थी, सयानी लड़की, कपट करने में एक नंबर की थी। तो उसको चेरी रखी थी कैकेयी, और बिना आईडी के उससे कभी पूछा नहीं कि कहाँ की हो, कौन तुम्हारा बाप है, क्या करती हो, उसको दासी रख ली थी। जब श्री राम जी वन में चले गए तो लिखा गया वाल्मीकि रामायण में, सब लोग पूछने कैसे वन में गए, तो कैकेयी ने ये वरदान मांगा। फिर यह भी बात आ गई कि कैकेयी को मंथरा ने भेजा। मंथरा कौन है, पूरे अयोध्या में लोग छानबीन करने लगे, तो पता ही नहीं लगता था कि मंथरा कहाँ की है, कौन जात की है। बस इतना ही पता था कि ये कैकेयी की दासी है। कैकेयी से पूछा गया कि इसको कैसे बहाल कर लिया अपनी दासी के रूप में। उसको कोई सर्टिफिकेट, कोई पासपोर्ट, कुछ भी आईडी या राशन कार्ड पहले से था, क्या था, कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं चला। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, सब लोग कहे बताइए, इस तरह से एक रानी हो करके और इतना थर्ड क्लास का व्यवहार की, इस अनजान औरत को अपने घर में रख ली और इसी ने सब कुछ किया, सब बाधा डाल दिया। तो उसका परिचय केवल इस तरह से दिया जाए कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के। चेरी र और ल में अंतर नहीं माना जाता, इसलिए उसको चेली भी कह सकते हैं। संस्कृत में रलयो रभेदा, र और ल में अंतर नहीं माना जाता, इसीलिए चेरा को चेला भी कहते हैं। तो वो उसकी चेली थी। चेला का अर्थ होता है दास। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केर, अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती थी। अजस पेटारी, अजस का घड़ा, अजस का बक्सा, अपजस का बक्सा बना करके उसको, कि आगे सब लोग मंथरा को गाली देंगे, अपजस देंगे, उसकी मति को फेर करके सरस्वती चली गई। हम लोग पहले रामलीला करते थे तो दिखाते थे मंथरा का, और उसके ऊपर चकचक लाइट है। सरस्वती जी आई है, हाथ करती हैं तो चकचक लाइट, और देखती है अयोध्या का साज बाज, तो इसके बाद रोना चालू करती है, ये क्यों हो रहा है। तो इस प्रसंग को कल कहा जाएगा। अजस पेटारी ताही करी गई गिरावती खेल। देखिए अयोध्या का साज बजाओ,